वेव्स तो बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। आपने आपको पता है एक रस्सी ले लो, स्ट्रिंग ले लो और ऐसे करो तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग जाती है, एक वेव जाती है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग वेव बोलते हैं। फिर हम लोग जब कुछ बोलते हैं, अभी आप सुन रहे हो तो ये होगी कौन सी वेव, साउंड वेव। यहां पे बाद में लाइट वेव, एक्स रेज, ये अलग अलग टाइप के वेव्स हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं ये बेसिकली हम लोग बाद में देखेंगे, वो तो थ्योरेटिकली आने ही वाला है बाद में। फिर उसके बाद वाटर वेव्स, तो बहुत सारे वेव्स हैं गाइस। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव्स। वेव क्या होती है, व्हाट इज वेव, और वेव का सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन का एंड वेव का बेसिकली नाता क्या है। यहां पे देखो मैंने दो टाइप के वेव दी है जो हम लोग को पढ़ना है 5 दिन में। एक है साउंड वेव और दूसरा है स्ट्रिंग वेव। देखो यहां पे एक साउंड वेव लिखा है और यहां पे एक स्ट्रिंग वेव दिखा है, देखो ना। और साउंड वेव में देखो कुछ अलग तरीके का दिख रहा है यहां पे साउंड वेव देखो क्या है और स्ट्रिंग वेव देखो क्या है। देखो साउंड वेव में कुछ ऐसा कुछ जा रहा है, एनर्जी ऐसे ही जा रही है। स्ट्रिंग वेव में देखो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग वेव में देखो ये स्ट्रिंग वेव है, दिख तो रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। यहां पे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे देखो इधर वेव जा रही है, दिख रहा है। लेकिन यहां पे एक येलो में मैंने एक पार्टिकल दिखा है, मुझे होता है वो येलो वाला जो पार्टिकल है वो उसी पॉइंट पे देखो वो अपना पोजीशन बदल नहीं रहा है। ये जो पार्टिकल है ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन मतलब हम लोग ने एकदम डेप्थ में तो पढ़ा है एसएचएम। तो बेसिकली जो पार्टिकल आप देख रहे होंगे वो एसएचएम कर रहा है, तो वो अपने जगह पे ही है, वो घूम रहा है क्या, आगे जा रहा है क्या। वो देखो ना वो येलो वाला पार्टिकल देखो वो अपने जगह पे ही एसएचएम कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आगे जा रही है, वो कुछ चीज जो आगे जा रही है ना वही वेव है। अब वो कुछ चीज जो वेव होता है, अब वेव मतलब क्या, ठीक है। तो वेव का मतलब मैंने यहां पे लिखा है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ध्यान से सुनना, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशंस ऑफ अ मीडियम पार्टिकल, ठीक है। इट इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम आल्सो, बिल्कुल। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलो या मोमेंटम बोलो, सो बेसिकली वेव इज नथिंग बट व्हाट, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल, ये मीडियम पार्टिकल घूम रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वो अपने जगह से परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है क्या, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वापस उसी पोजीशन पे आता है, मतलब वो पार्टिकल एसएचएम करता है अपनी जगह पे, ठीक है। वो शिफ्ट नहीं होता और वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। दो टाइप के वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो लिखा है ना मैंने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जिसमें 2 टाइप के वेव्स आते हैं, पढ़ा होगा आपने ट्रांसवर्स वेव्स। देखो यहां पे ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, सुना होगा, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। देखो यहां पे स्ट्रिंग वेव मैंने बोला था, स्ट्रिंग एंड साउंड जो अपने को पढ़ना है, तो ट्रांसवर्स वेव में आता है स्ट्रिंग वेव। देखो यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जांपल इट इज स्ट्रिंग वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल होता है साउंड वेव। अब बेसिकली आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल में फर्क क्या है। यहां पे देखो दोनों, मतलब मुझे बताओ वेव मतलब क्या भाई, ऑसिलेशन तो होना ही है, ट्रांसफर वेव में भी और लॉन्जिट्यूडिनल में भी। अब यहां पे आपको दिखा होगा, देखो ट्रांसवर्स वेव यहां पे दिखा होगा, यहां पे देखो ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, यहां पे देखो ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है। सो ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ऐसे। सो ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, तो यहां पे देखो ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। समझ में आ रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। एंड लॉन्जिट्यूडिनल में आप देखोगे ऑसिलेशन एंड एनर्जी फ्लो दोनों पैरेलल है। So oscillation is parallel to the energy flow. Oscillation ऐसे हो रहा है और एनर्जी ऐसे ही फ्लो हो रही है। So energy flow and oscillations they are parallel, तब होता है longitudinal wave. And when oscillations and energy flow when they are perpendicular it is transverse waves. कोई भी मैकेनिकल वेव देखते हैं तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स करके मैंने हेडिंग डाला हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला होता है एम्पलीट्यूड। देखो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मतलब ये जो कोई भी मीडियम पार्टिकल है, देखो यहां पे 2 डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। मैं पहला डायग्राम, सेकंड डायग्राम पहले देखता हूं। सेकंड डायग्राम में देखो जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, तो ये पार्टिकल तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। तो इस पार्टिकल का जो पार्टिकल है मीडियम का पार्टिकल, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा मीन पोजीशन से, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। भाई एसएचएम में पढ़ा हुआ है आपने, तो एम्पलीट्यूड का टर्म आपको पता ही है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। लिखने की जरूरत है क्या आपको ये चीज,
नहीं है, क्योंकि आपको पता है एसएचएम में ऑसिलेशन में हम लोग ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, देखो यहां पे एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, तो अपनी एनर्जी अच्छे से जा रही है, फ्लो होते जा रही है। यहां पे देखो, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड, राइट। डैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़ा है, मतलब यहां पे एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी लॉस होता है। हम लोग बाद में प्रूव करेंगे गाइस, हम लोग बाद में प्रूव करेंगे कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये बाद में प्रूव करने वाले अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो अब होने क्या वाला है पता है, पहले वाले केस में इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लॉस, ये एनर्जी लॉस मतलब ये वेव की एनर्जी लॉस होती जा रही है, ठीक है। तो ये वाला वेव वैसे भी हम लोग देखने वाले हैं नहीं, हम लोग जो अपने सिलेबस में अपना वेव है वो ये सेकंड टाइप, जो सेकंड मैंने यहां पे की, जहां पे एनर्जी जो है अपनी मस्त एकदम जाती रहेगी, फ्लो होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है, तो एम्पलीट्यूड, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी वेव, हम लोग जब भी वो एक टर्म यूज करते हैं ना वेव, तो कभी भी ना 3 टर्म दिमाग में आनी ही चाहिए आपको। जैसे मैंने वेव बोल दिया, पहला एक टर्म आना चाहिए एम्पलीट्यूड, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड टर्म आना चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को अपने को पता ही है भाई, फ्रीक्वेंसी एफ होती है, राइट। अब मैंने तो एक और टर्म डिफाइन किया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब एक सेकंड में कितने बार वो ऑसिलेट हुआ मीडियम पार्टिकल, इसे तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, बहुत सारे अलग अलग बुक में ना फ्रीक्वेंसी का अलग अलग सिंबल है, मैं आपको ना 3 सिंबल यहां पे दूंगा। कुछ बुक में आपको एक फ्रीक्वेंसी का एफ सिंबल मिलेगा, कुछ जगह पे ऐसे कुछ एन टाइप का सिंबल मिलेगा, और कुछ इसमें ऐसा वाला सिंबल मिलेगा, देखो ऐसा वाला न्यू। ये 3 सिंबल होते हैं, तीनों दिन सिंबल फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग यूज किया जाएगा। जैसे एचसी वर्मा में अलग सिंबल यूज किया जाएगा, एनसीईआरटी में कुछ अलग होगा, डीसी पांडे में कुछ अलग होगा। तो ये तीनों दिन सिंबल हम लोग यूज करेंगे, कभी कभी एफ यूज करेंगे, कभी कभी एन यूज करेंगे, कभी कभी ऐसा यूज करेंगे। आपको जो करना है वो करो, आपको जो करना है वो करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम लोग ने एक और टर्म डिफाइन किया था, आपको सबको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, विच इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये भी आपको पता है, राइट। और जो थर्ड होता है दैट इज वेलोसिटी गाइज, थर्ड टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव और स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नेटिक स्पीड होता है, डायरेक्शन जोड़ दिया स्पीड को तो वेलोसिटी बनती है, सबको पता है। तो स्पीड ऑफ द वेव ये भी एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द वेव, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 टर्म हम लोग ने यहां पे पढ़ लिए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, जो वेव को डिफाइन करता है। और मैं आपको यहां पे बोलूं, तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। मैं यहां पे जो लिख रहा हूं, यहां पे ब्रैकेट में देखो, मैं यहां बॉक्स बना के लिख रहा हूं मैं गाइस, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ करो या एन करो, ठीक है, दोनों सिंबल। ये जो होता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कोई भी वेव की, इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। अब सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स मतलब क्या है? आपने देखा होगा स्ट्रिंग में, जब स्ट्रिंग वेव बनती थी तो वहां पे हाथ के ऊपर एक स्ट्रिंग है, वहां पे एक स्ट्रिंग लो, आपके हाथ में से जोड़ दो और हाथ ऐसा ऊपर नीचे करो, तो सोर्स क्या हो गया? मेरा हैंड हो गया ना, जो ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? ऑसिलेट कर रहा है मेरा हैंड, तो मेरा हैंड ऑसिलेट कर रहा है, उसकी वजह से स्ट्रिंग बन रही है। तो ये जो हैंड का ऑसिलेशन था, एसएचएम था, उसके वजह से स्ट्रिंग वेव बनी, राइट। तो ये हो गया मेरा सोर्स। तो गाइस ध्यान में रखना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन सोर्स, दिमाग में डालो, इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। लेकिन जो स्पीड होता है, स्पीड दिमाग में रखना, स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम।